तो हाँ जी, 2025 में भी पर्सनल ट्रेनर बनने का सोच रहे हो, और वो भी कनाडा में। कभी सोचा है कितनी बड़ी जॉब है ये, क्या क्या स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, कितना पे स्ट्रक्चर है, क्या आप इस लाइन में सस्टेन कर पाओगे नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल आते होंगे दिमाग में। तो मेरे दिमाग में भी आए थे जब मैं यहाँ आया था। मुझे तो कोई नहीं था बताने वाला, लेकिन आपके लिए आज जो सारी चीज़ें मैं क्लियर आउट करने वाला हूँ। एंड तक देखना, आपको हर एक सवाल का मैं जवाब दूंगा। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है आयुष, मैं एक पर्सनल ट्रेनर हूँ कनाडा में पिछले 3 सालों से, एंड आई हैव बीन डूइंग प्रीटी गुड फॉर माई सेल्फ। तो पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए सबको पता है कि यू नीड अ सर्टिफिकेशन, यू नीड अ लाइसेंस टू बी प्रैक्टिसिंग योर प्रोफेशन। बट ये बहुत बेयर मिनिमम है। बट कहाँ कहाँ आप जॉब्स के लिए एक्चुअली अप्लाई कर सकते हो? आप जिम्स में अप्लाई कर सकते हो, बुटीक जिम्स में अपना काम फ्रीलांस से कर सकते हो, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी आप काम कर सकते हो। बट इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, और मैंने क्या क्या प्रैक्टिस किया हुआ है? मैंने LA फिटनेस में पर्सनल ट्रेनिंग सेल भी की है, मैंने गुड लाइफ में पर्सनल ट्रेनर भी रह चुका हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे एनी टाइम के साथ काम भी कर चुका हूँ एज ए पर्सनल ट्रेनर। तो सारे एवेन्यूज़ मैंने खोल दिए हैं। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ कमाया जा सकता है, दैट इज़ सेलिंग पर्सनल ट्रेनिंग। क्योंकि आप हमेशा याद रखना, व्हेन यू डू पर्सनल ट्रेनिंग आपके आवर्स ब्लॉक्ड रहेंगे। बट आपको ये समझने की जरूरत है, व्हेन यू स्टार्ट सेलिंग पर्सनल ट्रेनिंग, आप दिन में 200 लोगों को भी पर्सनल ट्रेनिंग बेच सकते हो एक साथ, एक ग्रुप में बिठा के। बट क्या आप ट्रेनिंग करा सकते हो 200 लोगों को एक साथ एक दिन में? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ना। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो पहले जब मैं आया था, आई स्टार्टेड विद LA फिटनेस, जहाँ पे मैं एक पर्सनल ट्रेनिंग काउंसलर लगा था। पर्सनल ट्रेनिंग काउंसलर LA फिटनेस में होती है, दैट इज द इंटरमीडिएट लेवल, जहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग बेचना शुरू करते हो। और फिर LA में जैसे आप इंप्रूव होते जाओगे, वैसे आप पर्सनल ट्रेनिंग डायरेक्टर बन जाओगे, या फिर मैनेजर ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। उसमें मैनेजर ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग टेक्स केयर ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपके पास LA में 2 तरह के ट्रेनर्स हायर होते हैं। वन इज सर्टिफाइड ट्रेनर, वन इज मास्टर ट्रेनर। सर्टिफाइड ट्रेनर इज प्रीटी मच न्यू इन द इंडस्ट्री, जो आता है एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है, उसके लिए ऑप्शन है। मास्टर ट्रेनर जो है, जो इंडस्ट्री में आ चुका है, उसने अपने दिन, अपने घंटे, अपने आवर्स दे लिए हैं, तो वो मास्टर ट्रेनर बनता है। सर्टिफाइड ट्रेनर बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम मिनिमम वेज ओनली। मास्टर ट्रेनर इज समवेयर क्लोज टू $30 एन आवर। बट LA फिटनेस में ट्रेनर बनने का एक ड्रॉबैक है, आपके सेशंस आधे घंटे के होते हैं, सो यू विल गेट पेड फॉर एवरी हाफ एन आवर, नॉट 1 आवर। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका आधे घंटे में एक सेशन था और दूसरा आधा घंटा खाली था, और आपने दिन में ऐसे 3 घंटे काम किया, लेकिन उसमें 3 में से आपके 2 घंटे खाली थे और 1 घंटा आपने ट्रेनिंग सेशन कराई, तो आपको सिर्फ 1 घंटे का पैसा मिलेगा। अब मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, आपके घर से कितना दूर है, तो उस फैक्टर की वजह से आपके 2 घंटे वेस्ट हो सकते हैं। अगर आप मास्टर ट्रेनर बनना चाहते हो, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सर्टिफाइड ट्रेनर। बट अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो अपने इंटरव्यू में, यू जस्ट क्रैक द कोड, आप मास्टर ट्रेनर बन सकते हो। सो अकॉर्डिंगली यू कैन मेक $30 एन आवर, एंड देन यू कैन बी कंटेंट इन दैट LA फिटनेस लाइफ। अगर आप गुड लाइफ में आ जाते हो, गुड लाइफ में देयर आर मल्टीपल लेवल्स, 6-7 लेवल्स। एक है जो ट्रेनी होता है, जो अभी सर्टिफिकेशन लेने वाला होता है, वो भी बेयर मिनिमम से स्टार्ट करता है। फिर लेवल 2 होता है, वो स्टार्ट है $30, फिर लेवल 3 होता है वो 35, फिर लेवल 4 40, लेवल 5 50 60 70, ऐसे $100 तक होते हैं। बट आपको समझने की जरूरत है, जो एक्चुअल ट्रेनिंग करा रहे होते हैं ना, लेवल 2 लेवल 3 करा रहे होते हैं। लेवल 5 लेवल 6 के पास 1 या 2 ही क्लाइंट होते हैं, वो बाकी फिर वो मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में घुस जाते हैं। यूजुअली लेवल 5 या लेवल 6 का जो ट्रेनर होगा गुड लाइफ फिटनेस में, वो आपको या तो क्लब का ट्रेनिंग मैनेजर होगा, सेल्स मैनेजर होगा, ऐसा कोई पोजीशन पे मिल जाएगा। सो दिस इज वन थिंग यू कैन अंडरस्टैंड, इफ यू डू परफॉर्म गुड इनफ इन योर ट्रेनिंग, यू कैन बी प्रमोटेड टू अ सेल्स मैनेजर इन गुड लाइफ। बट LA में ट्रेनिंग मैनेजर बनने के लिए आपका राउट ही दूसरा है। तो गुड लाइफ और LA का ऐसा सिस्टम है। बट गुड लाइफ में 1 घंटे का सेशन होता है, LA में 25 मिनट का सेशन होता है, टू बी प्रिसाइज। और जो आपको ट्रेनिंग बेचता है और जो एक्चुअल ट्रेनिंग कराता है LA में, वो डिफरेंट होता है। और गुड लाइफ में जो आपको ट्रेनिंग बेचता है और जो ट्रेनिंग कराता है, वो सेम बंदा होता है। तो गुड लाइफ में जा रहे हो तो ट्रेनिंग सेल करना आपको अपने आप से आनी चाहिए। अगर नहीं आती, यू विल हैव अ हार्ड टाइम। अब बात कर लेते हैं फ्रीलांसर की। जो फ्रीलांस करते हैं मेरे जैसे लोग, कि हम बाहर जाते हैं, अपने क्लाइंट्स खुद जनरेट करते हैं, फिर उनसे खुद चार्ज करते हैं, और हम खुद ही अपने आप को पे करते हैं। इसमें एक वो
बड़ा एक ग्लोबल फिनोमेना है कि आपके पास एक महीने शायद $10,000 का काम हो, एक महीने सिर्फ $100 का काम हो, तो काम ऊपर नीचे चलता रहता है। और जॉब्स में थोड़ी बहुत सिक्योरिटी होती है कि इतना पैसा तो आएगा ही आएगा। देयर इज अ मिनिमम अमाउंट दैट यू विल बी गेटिंग पेड। तो फ्रीलांसिंग इज लाइक अ बिजनेस, यू कैन गो अप, यू कैन गो डाउन, गो अप, गो डाउन। और इस चीज़ में कंसिस्टेंट रहने के लिए आपके पास 3 एवेन्यूज हैं जो मैं जॉट डाउन करे हैं। दैट इज constantly making content, running ads, and then doing a lot of cold calling, जो किसी भी ट्रेनर को नहीं पसंद कि अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन कराया, उसने लाइक करी वीडियो कि हे बड़ी आई जस्ट सॉ दैट यू लाइक माई वीडियो, इज देयर समथिंग दैट्स बीन बॉदरिंग यू रिसेंटली। ये एक लाइन बोलने के लिए बहुत लोगों का पसीने छूट जाते हैं, यार मैं कैसे बोलूँ एंड मेरी इज्जत कम हो जाएगी। बट तुम्हें ये नहीं पता उसने जो लाइक किया है उसका भी कोई पेन पॉइंट ट्रिगर किया होगा थ्रू योर कॉन्टेंट, तभी उसने लाइक किया। आज के टाइम पे कोई भी किसी भी पीस ऑफ कंटेंट को ऐसे अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो हर जगह वो सेल्स और मार्केटिंग का दिमाग लगाना पड़ेगा और इस तरह आप अपना रूस्टर बना पाओगे, वरना आपका आधा दिन खाली रह जाएगा और क्या कहते हैं आपको अपॉर्चुनिटी दिखेंगी भी नहीं, क्योंकि जो अच्छे ट्रेनर्स है ना उनके पास क्लाइंट्स वेट लिस्ट में है, समझ रहे हो। और फिर चौथी चीज आ जाती है जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल मैं एनी टाइम के पास गया, आई पे a certain amount of money to them and now I have 10 people in that gym, 1 people in that gym, मैं वहाँ से $100 कमाऊँ, उन्हें $200 दूँ, या फिर मैं यहाँ से $2,000 कमाऊँ, उन्हें $200 दूँ, उनको कोई फ़र्क नहीं है, मैंने वो जगह रेंट कर ली। ये फंडामेंटल होता है। और चौथा एक मतलब ये सारे फंडामेंटल में कनेक्टेड ही है कि यूजुअल ट्रेनर का और जिम का जो स्प्लिट रहता है दैट इज 60-40। 40% ट्रेनर ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गुड लाइफ में भी जो बोल लो, अगर वो $30-35 ले रहे हैं तो दे रहे हैं ट्रेनर को, पर उन्हें 30 मिल रहा है, तो गुड लाइफ चार्ज कर रहा होगा और अप्रॉक्सीमेटली $80-90 और उसका 40% जो भी स्प्रेड बनता है वो ट्रेनर को दे रहा होगा। ऐसे ही LA में भी और दूसरे कमर्शियल जिम्स में ये सिस्टम रहता है। और फ्रीलांसिंग में आपके पास 100% अपना हाथ होता है। तो कनाडा आके ट्रेनिंग करना मैं ये बोलूँ बहुत अच्छा ऑप्शन है, या मेरी लाइफ बहुत अच्छी चली इससे और चल भी रही है। क्या मैं किसी को रेकमेंड करूँगा? नहीं, आई विल नॉट रेकमेंड। आई वुड से पॉलिश योर अदर स्किल्स, जहाँ पे आप जॉब्स में ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आपकी एक स्टेबिलिटी रहेगी। दिस इज़ अ वेरी अपहिल एंड अ डाउनहिल जर्नी। अगर यू आर दैट पर्सन हु हैज़ द कैपेसिटी टू टेक दिस अपहिल एंड डाउनहिल, की अपने आप भी है होगा नीचे भी होगा, क्योंकि इसमें सेल्स भी आ गया, मार्केटिंग भी आ गया, मार्केटिंग से जनरेटिंग कंटेंट, रनिंग एड्स फॉर योरसेल्फ, ये सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ेगी आपको इंडिविजुअली। अगर आप तैयार हो तो ही आना, वरना मत आना, क्योंकि जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा। एंड दैट इज नॉट स्पेसिफिकली इन कनाडा। अगर तुम इंडिया में भी हो, न्यूजीलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, US में हो, ये सेम स्ट्रैटेजी अगर तुमने अप्लाई कर दी अपने बिजनेस में, यू विल ग्रो द शिट आउट ऑफ इट ब्रो। एंड आई नो ट्रेनर्स हु आर मेकिंग $200 an hour, $300 an hour, तो बिजनेस बहुत अच्छा है। बट अगर वो $200-300 भी बना रहे हैं ना, they are also putting $100-150 back into the business every hour, so they can get that $300. So वही मार्केटिंग, रनिंग एड्स, वो सारी चीज़ों में भी पैसा जाता है। तो don't look at the shine and shimmery part of it, also look at the dark and the dusky part of it. और मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मेरे इतने पैसा कमाते हैं बट उनकी जॉब है, तो मैं ये बोलूँगा कि क्या मैं उनसे बेटर कर रहा हूँ? Just to satisfy myself, yes, I am doing better than them, because मेरा स्केड्यूल मेरा है, उनका स्केड्यूल उनका नहीं है। उनको 9 बजे पंच इन करना है तो करना है, मुझे नहीं करना 9 बजे। आज मेरा मन किया तो मैं फ़ोन पे काट सकता हूँ। दैट इज़ द लेवरेज ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। बट डोंट लुक डाउन ऑन जॉब्स। अगर अपनी जॉब छोड़ के 9 to 5 छोड़ के तुम पर्सनल ट्रेनर बनना चाह रहे हो, इफ़ यू वॉन्ट टू टर्न योर पैशन इनटू योर करेंसी, think twice. And until then, make some name, make some fame, make some wealth for yourself. It's 100 niggas in the spot. I won't keep going. It's 85 just to walk on. I don't talk to these niggas, cause a lot of these niggas be corny. I'm feeling horny, and I shoot like Robert Horry.